हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नोत्तर का, और ये है इसका पार्ट 9 और ये है प्रश्नोत्तर का मॉक टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने स्टडी में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और अपने आंसर टिक करते जाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस वीडियो में है 21 क्वेश्चंस, तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि सताया शहर 1966 तेल माध्यम में के चित्रकार हैं। तो 241 का आंसर है ऑप्शन ख। इसे बनाया था मदन लाल नागर जी ने। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है बनियान गेट 1991 जोधपुर सैंडस्टोन के शिल्पकार हैं। तो 242 का आंसर है ऑप्शन घ। इसे बनाया है नागजी पटेल जी ने। आंसर है ऑप्शन घ, नागजी पटेल। अगला प्रश्न है मूर्तिकार नागजी पटेल का जन्म हुआ था। तो 243 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, बड़ौदा में। नागजी पटेल का जन्म हुआ था बड़ौदा में। अगला प्रश्न है नागजी पटेल की पशु 1974 काला संगमरमर शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। तो नागजी पटेल ने बनाई थी पशु 1974 में काला संगमरमर। तो ये है ऑप्शन ख है इसका आंसर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। अगला प्रश्न है 245 नंबर का, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित पेंटिंग 1 1970 में निर्मित तेल चित्र, तेल रंग में मतलब निर्मित है ये, उसके चित्रकार कौन हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, वीएस गायतोंडे जी। ये अधिकतर अपने चित्रों को टाइटल नहीं देते थे। ये 1970 में बनी है तेल रंग में। अगला प्रश्न है सतीश गुजराल का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, 1925 में। सतीश गुजराल जी पर मैंने सेपरेट पूरा वीडियो बनाया है प्रश्नोत्तर के साथ, आप ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखा हो तो काफ़ी आपकी मदद करेगा वो वीडियो। अगला प्रश्न है सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश मिश्रित माध्यम में कहाँ सुरक्षित है। तो ये जो बनाया है उन्होंने गणेश मूर्ति शिल्प, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। याद रखिए ये मिश्रित माध्यम में है मूर्ति शिल्प गणेश। अगला है हर्षोन्माद 1986 कैनवस पर मिश्रित माध्यम कृति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ग, सतीश गुजराल जी। हर्षोन्माद नाम है, 1986 में बनी है कैनवस पर मिश्रित माध्यम में। ये सारी चीज़ याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि कई बार टाइटल के साथ माध्यम और वर्ष भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है वास्तु परिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, सतीश गुजराल जी। अगला प्रश्न है स्याप्पा 1949 कृति के रचनाकार हैं। तो इसे बनाया था ऑप्शन ख, सतीश गुजराल जी ने 1949 में। अगला है कंस्ट्रक्शन स्टील तथा मिश्रित माध्यम 1973 संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार हैं। तो 251 का आंसर है ऑप्शन ग, सतीश गुजराल जी। इसमें 4 चीज़ें याद रखने की हैं। एक तो ये टाइटल है कंस्ट्रक्शन, दूसरा उसका माध्यम है स्टील तथा मिश्रित माध्यम, तीसरा 1973 में बनी है ये, और चौथा ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है और इसके रचनाकार हैं सतीश गुजराल जी। अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध चित्रकार वास्तुकार व भित्ति चित्रकार सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हो गया। तो उनकी डेथ हुई थी ऑप्शन ग, 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में। 252 का आंसर है ऑप्शन ग, 26 मार्च 2020। अगला है रेजिंग ऑफ लजारस 1994 मिक्स्ड मीडिया किसकी कृति है। तो 253 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सतीश गुजराल जी।
रेजिंग ऑफ लजारस है इसका नाम। 1994 में मिक्स्ड मीडिया में बनाई है सतीश गुजराल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 नंबर का। वह कलाकार जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक्रिलिक माध्यम का इस्तेमाल किया। तो 254 का आंसर है ऑप्शन क, सतीश गुजराल जी। इन्होंने भारत में सबसे पहले एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए थे। याद रखिए, इन्होंने सबसे पहले एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए थे भारत में। तो इसका आंसर है सतीश गुजराल जी, ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज़ की रचना की है। ब्लू सीरीज़ काफ़ी फेमस रही है। तो 255 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रणवीर सिंह बिष्ट की। आंसर है ख, रणवीर सिंह बिष्ट की। ब्लू सीरीज़ काफ़ी फेमस हुई है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है। तो 256 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रणवीर सिंह बिष्ट। ये क्वेश्चन अभी टीजीटी में पूछा भी गया था। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी रचना है, रणवीर सिंह बिष्ट की। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो 257 का आंसर है ऑप्शन क, गणेश पाइन। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में है गणेश पाइन जी। जी हाँ, संतोष जी के चित्रों में भी है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप से है। तो 258 क्वेश्चन है, उसका आंसर है घ, गणेश पाइन। 258 का आंसर है ऑप्शन घ, गणेश पाइन। अगला प्रश्न है 259, द वेरियर 1996 टेम्परा ऑन कैनवस के चित्रकार हैं। तो 259 का आंसर है ऑप्शन ख, गणेश पाइन जी। याद रखिए, द वेरियर नाम है 1996 की टेम्परा ऑन कैनवस। अगला प्रश्न है, द हेड 1996 के कलाकार हैं। तो द हेड 1996 में बनाया है ऑप्शन क, गणेश पाइन जी ने। कई बार पूछा जाता है कि इस चित्र की रचना या शिल्प की रचना कलाकार ने कब की है। तो वो भी चीज़ें हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। अगला प्रश्न है 261, विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट टेम्परा ऑन पेपर 1985 किसने चित्रित किया। तो 261 का आंसर है ऑप्शन घ, गणेश पाइन जी की ये रचना है। द नाइट ऑफ द मर्चेंट टेम्परा माध्यम में पेपर पर 1985 में। तो दोस्तों, ये थे समकालीन और आधुनिक कलाकारों के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और लाइक भी कीजिए अगर पसंद आया है तो। और आगे इसी तरह से मैं और भी आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर प्रश्न लाती रहूँगी। साथ में यूरोपियन आर्टिस्ट के प्रश्न भी मैं ला रही हूँ और कुछ ऐसी शॉर्ट्स भी बना रही हूँ जिनमें कुछ आपके लिए हेल्प हो पाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, उसमें शॉर्ट्स हैं, उनको ज़रूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।